तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उत्तरकाशी दौरा अपने आप में ही महत्वपूर्ण है पर्यटन विभाग को लेकर भी, क्योंकि उनकी ओर से जो अपील की गई इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। किस तरीके से लोग इस तरफ रुख करते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महावीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अपने आप में बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर अर्थव्यवस्था के तौर पर भी एक बूस्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अपील उनकी ओर से की गई है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है लोगों को इस ओर आकर्षित करने के लिए। जी, बिल्कुल नीतू, जब तक आज की बात है तो आज उत्तरकाशी के लिए बहुत गौरव की बात है और पूरे उत्तराखंड के लिए भी है, क्योंकि हम्म। प्रधानमंत्री जो यहाँ पे पहुंचे हैं, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी हम्म। जोश भरा हुआ है और लोग काफी खुश हैं। लोगों का ये मानना है, यहाँ पे जो हमने लोगों से बात की थी तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री आए हैं, इससे जो है हमारा उत्तराखंड का पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय हम्म। हमारे जो उत्पाद है उनको बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साधन खुलेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश से आह्वान किया है कि पूर्व से लेकर पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तक या मध्य तक सभी लोगों से यह आह्वान किया है कि आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड के भूमि के दर्शन करिए और यहाँ के जो पहाड़ी जो उत्पाद है उसका प्रयोग करें। इसलिए प्रधानमंत्री को अपने भाषण में कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ के युवा हैं वो अपने छोटी छोटी फिल्मों को फिल्में बनाए और उसका प्रचार प्रसार प्रसार किया जाएगा। पूरे देश और विदेश तक इसका प्रचार होगा तो निश्चित तौर पे जो है उत्तराखंड को काफी पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। उसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि जो इन छोटी छोटी फिल्मों को बनाएगा उनको जो है हम्म। पुरस्कृत किया जाएगा। जिनकी अच्छी फिल्म होगी तो उसको पुरस्कृत किया जाए। तो एक हौसला भी अफजाई की है उन्होंने। जो आज के युवा हैं, जिस तरह कोई रील बनाते हैं उस तरह से जो पहाड़ों की खूबसूरती है उसको निखारने के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप आइए और उत्तराखंड के जो यहाँ के अच्छे अच्छे जो पर्यटन स्थल है, जिस तरह रमणी का सन है या आपके जो यहाँ पे बर्फ के पीक है, उनको पूरे देश में विकसित करें। क्योंकि उत्तराखंड एक राज्य ऐसा है जो सिर्फ पर्यटन पे निर्भर होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटन पे होता है। सिर्फ जो गंगा जी के कपाट है वो बंद किए जाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ऑफ नहीं होना चाहिए, कभी ये शब्द नहीं आना चाहिए कि अब ऑफ हो गया सीजन, ये ऑन होना चाहिए और 12 महीने ये चलना चाहिए। शीतकाल के समय पे जो है यहाँ पे पूरा पर्यटन आना चाहिए और लोगों को उसके रोजगार मिलेंगे। जो स्थानीय व्यापारी हैं, जिस तरह यहाँ के जो युवा हैं और ये जो टूरिज्म से संबंधित जो होटल वाले हैं या होम स्टे वाले हैं, सभी को इसका रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों को मिलेगा, चाहे वो गाँव का रहने वाला दूध वाला हो या सब्जी वाला, सभी का इसका जो है फायदा मिलेगा अगर यहाँ पे पर्यटन आता है। उसी तरह जो उन्होंने एक और शब्द कहा है, एक नया शब्द ये अपनाया उन्होंने कि पहाड़ों में जो है जब पूरे देश में कोहरा छाया रहता है तो कई जगहों पे जो है धूप नहीं मिल पाती, मगर पहाड़ों में धूप मिलती है। तो उन्होंने उसके गढ़वाली भाषा में जो यहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें कहा, यात्री आओ और घाम तापो। घाम तापने के लिए मतलब उत्तराखंड में आइए और धूप सेकिए, क्योंकि पहाड़ों की धूप बहुत चटकीली होती है और जब पूरे देश में ठंड का माहौल होता है, कोहरा लगा होता है, उस वक्त पहाड़ों में जो है धूप चमकी हुई होती है। तो उनका ये भी कहना है कि पहाड़ों में आए और पहाड़ों का दीदार करिए, यहाँ पे जो सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं उसके दर्शन किए। और जो क्षेत्र हमारा जो पर्यटन से निर्भर है, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे पौड़ी हो या उत्तर का चमोली हो, नैनीताल हो, ये सभी जगहों के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि आप लोग आइए, उत्तराखंड के जो है जो स्थानीय पहनावा है उनको भी दीजिए। क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा जिस तरह इन्होंने हमारे जो बॉर्डर एरिया के क्षेत्र है, जैसे हरसिल हुआ या मुखबा हुआ, ये लोग पहले जो अगर बात करेंगे सिर्फ भेड़ पालन पे निर्भर हुआ करते थे और आज के जमाने में जो है जब पर्यटन यहाँ पे आया है तो भेड़ पालन थोड़ा कम होगा, मगर जो यहाँ का पहनावा जो ऊनी वस्त्र पहना हुआ है उसका बढ़ावा मिले, जो यहाँ के उत्पाद है उसको बढ़ावा। उसी तरह उन्होंने एक बात और कही है कि जो हमारे जो लास्ट के गाँव है 1962 में जब सैनिक के साथ युद्ध हुआ था तो 2 गाँव को खाली किया गया था, एक जाजूम को खाली किया गया था और एक बाणा गाँव को खाली किया था। तो उन्होंने अपने आह्वान किया है कि इनको हम पहला गाँव माने, लास्ट गाँव न माने, पहला गाँव माने और यहाँ से जो हम पहला गाँव इसको मानेंगे तो इसका जो है यहाँ प्रचार प्रसार करेंगे और उनको बसाएंगे। उन्होंने जो होम स्टे के लिए वहाँ पे योजना मुद्रा लूट के तहत उन्होंने होम स्टे वहाँ पे बनवाए हैं, अभी भी वहाँ पे काम चालू हुआ है। तो उसकी भी उन्होंने फीडबैक मांगा है अधिकारियों से। तो उन्होंने पूरी जो डिटेल उन्होंने दिया है अपने भाषण में, उन्होंने सिर्फ प्रचार प्रसार था सिर्फ की शीतकालीन यात्रा चलनी चाहिए, क्योंकि शीतकाल यात्रा अगर चलेगी हमारी तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ उन्होंने हरसिल की राजमा का जिक्र किया है कि यहाँ के लोग हमें राजमा भेजते हैं और वो स्वादिष्ट भी होती है, उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेब के बारे में बात की है। तो कई चीजें अगर मायने देखे जाए तो पर्यटन के अभाव से अगर देखें तो काफी कुछ फायदा मिलने वाले उत्तराखंड को। आज की डेट में अगर बात करेंगे उत्तरकाशी की जो आज मुखबा पहुंचे हैं, तो मुखबा जब सुबह उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद जो जनसभा को संबोधित करे तो उससे पहले उन्होंने एक गैलरी का भी निरीक्षण किया था। वहाँ पे जो
उत्तराखंड की जो मीन अपनी सुंदरता जो दिखाने वाले जैसे बिल्कुल। पीक है या रमणी का स्थल है, उन सब की फोटो गैलरी लगाई थी, तो उसका भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं। इसका जो प्रचार बिल्कुल प्रसार महावीर, उन्होंने हम साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो फॉरेन का रुख करते हैं, बाहरी देशों में जाते हैं सुंदर नज़ारों के, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उनके ही देश में बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं जहां पर वो शादियां भी कर सकते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। इसके अलावा अन्य अन्य आयोजन जैसे कि फिल्म बनाना वो अपने देश में ही कर सकते हैं। इस बारे में ही लोगों को जो है अवगत उन्होंने करा है। इसी के साथ गद्दी स्थलों में भी यात्रा करने की अपील उनकी ओर से की गई, लेकिन यात्रा शुरू करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को वहां पर पुख्ता करना भी जरूरी है। तो प्रशासन इसको लेकर कितना संजीदा? बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसा मैं बात करूंगा, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि 4 धाम यात्रा जब चलेगी तो 4 धाम के जो मार्ग है वो पूरी तरह से चौड़ीकरण होना चाहिए, उनका चौड़ीकरण होता है। सिर्फ अभी एक बात उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक ही एक छोटा सा एरिया बचा हुआ जहाँ पे चौड़ीकरण नहीं हुआ। जब तक हम यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री में छोटा एरिया, मगर केदारनाथ और बद्रीनाथ में ये जो इम्पोर्टेंट जो मार्ग है, जो हमारी जो यात्रा के रूट है, उन लोगों को चौड़ीकरण की उन्होंने बात की है। जहाँ इकोसिस्टम की जो आपत्ति आ रही थी तो वो भी उन्होंने कहा है, अधिकारियों को इस बारे में भी उन्होंने, मुख्य सचिव को इस बारे में जानकारी दी, उनको बताया है कि आप देखिए जो भी इसमें होता है, क्योंकि जब हमारी सड़क चौड़ी होगी तो निश्चित तौर पर ही तभी पर्यटन आ सकता है। उसी तरह उन्होंने जो केदारनाथ का भी जिक्र किया, उन्होंने केदारनाथ के जो पैदल मार्ग है 9-10 किलोमीटर 18 किलोमीटर जो पैदल चलना पड़ता है, तो उन्होंने कहा ये हमने 30 मिनट के लिए तैयार कर दिया, वहाँ रोपवे बनेगा। रोपवे की उन्होंने जो कल घोषणा की थी केंद्र में, वहाँ केंद्र से जो घोषणा आई थी कल के दिन, उन्होंने अपने ट्विटर पे हैंडल पे भी लिखा था कि केदारनाथ के लिए रोपवे बनेंगे। उसी तरह अगर मार्ग की बात करूंगा तो मार्ग में उन्होंने जो यहाँ पे ग्रिप की जो आला अधिकारी थे उनसे भी बात की है, जो यहाँ के प्रशासक हैं उनसे भी बात की है, उनसे साफ भी कहा है कि आप देखिए किसी तरह के यात्रा के जो डाउन सीजन होता है, जब यहाँ पे बर्फबारी होते है तो लैंडस्लाइड हो जाते हैं, तो मार्ग कई जगह बाधित हो जाते हैं। तो उन्होंने उसमें कहा है कि इसमें पूरी तरह से देखिए, जहां अगर आपको सड़क नहीं बनती है तो वहां आप जो है एक शॉर्टकट दूसरा रास्ता अपनाइए, दूसरी जगह सड़क बनाइए, मगर 4 धाम यात्रा लगातार चलनी चाहिए, 12 महीने चलनी चाहिए। वो ये उनका आह्वान भी था और ये अधिकारियों को उन्होंने आश्वस्त किया। जी बिल्कुल।